हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। ये कॉन्ट्रैक्टर है, सिंगल फेज थ्री फेज दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्टर ये आते हैं। आपके घरों में जो सबमर्सिबल मोटर लगी होती है, पानी वाली मोटर लगी होती है, उसमें जो स्टार्टर लगा होता है, उसके अंदर भी यही सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। जब आप पुश बटन दबाते हैं, लाल या हरा पुश बटन दबाते हैं, तो जब आप लाल और हरा बटन दबाते हैं तो इसी के द्वारा जो है मोटर को सप्लाई ऑन ऑफ होती है। मोटर को सप्लाई जाती है और मोटर को सप्लाई कट होती है। जो हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर के तेल ठंडा करने के लिए जो थ्री फेज के पंखे लगे होते हैं, जो थ्री फेज के पंखे होते हैं, उसको भी इसी से हम ऑन ऑफ करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ही उसको ऑन ऑफ करते हैं। जो स्टेडियम में लाइटें लगी होती हैं, कारखानों में, फैक्ट्रियों में जो लाइटें लगी होती हैं, उसको भी ऑन ऑफ करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्टर का ही यूज करते हैं। इस तरह से ऑन ऑफ होता है। जहाँ पर हाई वोल्टेज और हाई करंट का यूज होता है, वहाँ पर हम कट सप्लाई को कट और ऑन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का ही यूज करते हैं। इसको एक तरह से रिले भी बोल सकते हैं। बस रिले और कॉन्ट्रैक्टर में यही डिफरेंस है। रिले जो है लो वोल्टेज और लो करंट पे काम करती है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हाई वोल्टेज और हाई करंट पे काम करता है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह वर्क करता है, किस तरह जो है ये वर्क करता है, इसके अंदर क्या पार्ट होता है जो ये सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। इसको पूरा खोलकर देखेंगे। तो चलते हैं और इसको करते हैं, अंदर से खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या पार्ट लगा है और ये कैसे सप्लाई को ऑन ऑफ करते हैं। तो दोस्तों, ये एक डैमेज कॉन्ट्रैक्टर है। ये डैमेज कॉन्ट्रैक्टर है। अब इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट लगे हैं। इसको यहाँ से करते हैं ऑन, लॉक खोलते हैं इसका और इसको करते हैं अलग। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक स्प्रिंग है और एक जो है ये लोहे की कोर है। ये एक कोर है और ये एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग इसको ऑन ऑफ करने में हेल्प करता है। जब ये ऑन होता है तो स्प्रिंग इस कंडीशन में रहता है, जब ये ऑफ होता है तो स्प्रिंग पूरी तरह खुला रहता है। इसको वापस भेजने का काम करता है स्प्रिंग। इसको करते हैं अलग। ये एक कोर है इसकी कॉन्ट्रैक्टर की, और इसके अंदर चलते हैं और क्या है। ये है कोयल। ये कोयल होती है। जब हम कॉन्ट्रैक्टर को वोल्टेज देते हैं कोई, तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो इस कोर के संपर्क में, ये कोर जो है मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आने की वजह से इस कोयल की तरफ खींचती है। जब कोयल की तरफ खींचती है तो आप देख सकते हैं ये जो है पीछे की तरफ खींचने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया है। ये ऑन कंडीशन में है। तो सप्लाई जिस इक्विपमेंट को आपने इससे कनेक्ट किया है उसको जाने लगती है। जब सप्लाई यहाँ से ऑफ हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाता है। तो ये वापस अपनी कंडीशन में, कोर अपनी कंडीशन में चली जाती है। ये स्प्रिंग जो है इसको ले जाने में हेल्प करता है वापस। तो इस तरह ये कॉन्ट्रैक्टर जो है सप्लाई को ऑन ऑफ करता है, हाई वोल्टेज सप्लाई को ऑन ऑफ करता है। ये कोयल जो है देख सकते हैं आप, कोयल। ये डैमेज कॉन्ट्रैक्टर था। अब इस पर जो है कॉन्ट्रैक्टर पे NONC बने होते हैं। NONC फिलहाल ये ऑफ कंडीशन में है कॉन्ट्रैक्टर। तो NO का मतलब है नॉर्मली ओपन और NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज। जब ये ऑफ कंडीशन में है तो ये कॉन्टैक्ट जो है, दोनों शुरुआत वाले, एक NO है और एक NC है, और उसके बाद फिर NO है फिर NC है, इसी कंडीशन में रहते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, सप्लाई हम इसको भेजते हैं, तो जो NO है वो NC बन जाएगा। मतलब कि जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और जो नॉर्मली क्लोज था वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। और जैसे ही सप्लाई कट होती है वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाता है जिस कंडीशन में फिलहाल है। तो ये एक इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। ये एक रिले की तरह भी काम करता है, हाई वोल्टेज और हाई करंट पर। इसको हम सिंगल फेज थ्री फेज किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। जो A1 और A2 जो कॉन्टैक्ट है आप देख सकते हैं, इनको हम DC
देते हैं 110 वोल्ट या 120 वोल्ट, इनको डीसी देते हैं और इनको हम एसी सप्लाई देते हैं और पुश बटन से इसका कांटेक्ट करते हैं। जैसे ही पुश बटन दबाते हैं हम तो इस पर सप्लाई चली जाती है। सप्लाई जाने के बाद ये सप्लाई को तब तक जारी रखता है जब तक आप दूसरा पुश बटन नहीं दबा देते। तो इस तरह से कॉन्टेक्टर जो है काम करते हैं आपके मोटर लाइटें उनको ऑन ऑफ करने के लिए। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।